सारी कोशिशें करने के बाद भी बच्चा नहीं ठहर रहा, कंसीव नहीं हो रहा, तो आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इससे आप किस तरह से बच सकते हैं, इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर महवश। आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस। अब सर्वाइकल म्यूकस होता क्या है, इसकी से कहते हैं। देखिए, आपके वजाइना में जो है एक चिपचिपा सा थोड़ा सा फ्लूइड हमेशा मौजूद रहता है, इसे हम सर्वाइकल म्यूकस बोलते हैं। एक ग्लैंड्स रहती है, उससे ये सिक्रीट होता है। वजाइनल डिस्चार्ज अलग हो गया। वजाइनल डिस्चार्ज में भी नॉर्मल और अबनॉर्मल होता है। जो डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा आपको मतलब अलग कलर के होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसमें खुजली होती है, मतलब अंगार होती है, वो जो है अबनॉर्मल होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल होता है वो आपकी स्किन को वहाँ के थोड़ा सा गीला रखता है और आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। तो वो वाला जो डिस्चार्ज होता है जिसे हम सर्वाइकल म्यूकस बोलते हैं, उसका नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप रिलेशन करते हो अपने हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ, तो इसी म्यूकस की वजह से आपके हस्बैंड के वीर्य जो है आपके यूटेरस के अंदर तक पहुँचते हैं और वहाँ से फिर आपको जो है फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चा कंसीव हो जाता है और आपका वहाँ से भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इसी में कोई प्रॉब्लम रही तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको प्रेगनेंसी नहीं रहने वाली, नहीं रुकने वाली। इसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, IUI IVF। लेकिन इसको जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है और इसको आपको किस तरह से पहचानना है, क्या इसके टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स लोग आपको क्या एडवाइस करते हैं। अब ये जो सर्वाइकल म्यूकस है, ये आपके पूरे मंथली साइकिल में, यानी जो आपके पीरियड का 28 दिन का साइकिल रहता है, इसमें ये हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। जब तक आपका ओवुलेशन का दिन नहीं आता, यानी कि आपका अंडा बन के मैच्योर नहीं होता, तब तक ये थोड़ा सा वाटरी होता है, ताकि जब आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन रखें तो ये आपके हस्बैंड के स्पर्म सेल्स को अच्छे से अंदर आप अपने अंदर संभालें और उसको ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है और इसके बाद ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, वो आपके बॉडी में कम होने लगता है, तो ये जो डिस्चार्ज है ये गाढ़ा होने लगता है। ये गाढ़ा होने की वजह से जो स्पर्म आपके अंदर चले गए हैं उसको ये वहाँ पर रुका के रखने का काम करता है। अब इसके अंदर ऐसा क्या चेंज आता है जिसकी वजह से आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है। देखिए, आपका जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो कभी कभी एसिडिक हो जाता है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाब हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आप रिलेशन भी रखते हो तो भी आपके हस्बैंड के जो वीर्य यानी जो स्पर्म सेल्स है ये उनको वहीं पर ही मार देता है, इनको अंदर ये घुसने ही नहीं देता। सेकेंड प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो है ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, यानी कि जब ओवुलेशन का टाइम होता है तब इसको वाटरी होना, यानी कि पानी जैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि इसके हेल्प से जो आपके पार्टनर के स्पर्म सेल्स है वो अंदर जा सके। लेकिन ये उस वक्त बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और इसको स्पर्म सेल्स को अंदर जाने से रोक देता है। इसके अलावा जो है कभी कभी ये क्वांटिटी में भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म सेल्स रहते हैं हस्बैंड के या पार्टनर के, ये बहुत अच्छे से फ्रीली आपके वाटर के अंदर मूव नहीं कर पाते, यानी जो आपका सर्वाइकल म्यूकस है इसके अंदर वो मूव नहीं कर पाते। और बहुत बार इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि इसके अंदर ऐसे कीटाणु बनने लगते हैं कि जो पहचान नहीं सकते कि ये कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है, तो ये स्पर्म सेल्स को ही किल कर देते हैं। अब स्पर्म सेल्स वजाइना की जगह यानी योनि के मार्ग में ही अगर मर गए तो वो ऊपर कैसे पहुंचेंगे, ऊपर नहीं पहुंचेंगे तो आपको जाहिर सी बात है आपको गर्भधारण नहीं होगा, प्रेगनेंसी का चांसेस बिल्कुल नहीं होगा। तो अब आप अगर फ्रीक्वेंटली अपने डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, ट्रीटमेंट करवा रहे हो, लेकिन आपको ये बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और घर पर भी अगर आप ट्राई कर रहे हो तो भी आपको जो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके जो सर्वाइकल म्यूकस है उसमें ही प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर्स इसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट करवाते हैं जिसे हम PCT बोलते हैं, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में जो है आपको डॉक्टर्स IUI या IVF सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ ईस्ट्रोजन बेस्ड मेडिसिन से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो हमारी। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।